अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अमजद ज़मान है और इस वक्त हम टाली मोरी चौक में इशाल कैश एंड कैरी पे मौजूद हैं। इशाल कैश एंड कैरी के ऑनर हैं मिस्टर सोराब अहमद ख़ान साहब और काफ़ी बड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं रिटेल इंडस्ट्री के अंदर। गुज़िश्ता तकरीबन 20 साल से रिटेल इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं और मुख्तलिफ़ जगहों पे इनका एक्सपीरियंस भी इनसे लेंगे कि जी किस किस रिटेल इंडस्ट्री के अंदर इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, किस किस हर्डल से, किन किन मुश्किलात से ये गुज़रे हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे कि अमूमन रिटेल इंडस्ट्री के अंदर किस किस्म के मसाइल पेश आते हैं। तो आज ये हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर सोराब अहमद ख़ान साहब। अस्सलाम वालेकुम सोराब साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम जी, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सोराब साहब, ये बताएं कि सबसे पहले मेरा आपसे जो क्वेश्चन होगा, अमूमन जो है ना हम चूँकि एक तज्ज़िया ले रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस हम गेन करने की कोशिश करेंगे। क्या आप ये बता सकते हैं कि अगर पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर एक बिल बन रहा है और वो बिल कंप्लीट हो गया है और कस्टमर जो है वो पेमेंट करके चला जाता है, यानी अगर आपका, क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि अगर पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर एक बिल बन रहा है और बिल कंप्लीट हो गया है और पावर लॉस की वजह से या इलेक्ट्रिसिटी फेल होने की वजह से अगर आपका सिस्टम शट डाउन हो जाता है तो कस्टमर तो पेमेंट करके चला गया, तो आप उस बिल का क्या होगा, मतलब कैसे आप उसको मैनेज करेंगे? जी बिल्कुल इस तरह ही है। इससे पहले जो मेरा अरसा गुज़रा है, 15-20 साल हो गए हैं। तो इससे ये जो प्रॉब्लम था, ये बाकी हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे थे इधर लोकल जो पाकिस्तान में चल रहे हैं मोस्टली, तो उसमें यही प्रॉब्लम था कि अगर इस तरह का कोई इन केस सीन बन जाए कि लाइट चली जाए या कोई सिस्टम में कोई एरर आ जाए, बंद हो जाए, तो फिर ये होता था कि बिल जो है ना वो शट डाउन होने की वजह से जो है ना वो गायब हो जाता था, कैंसिल हो जाता था, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं बनता था, ना बिल प्रिंट होता था, ना वो जो है ना वो सेल में शो होता था। तो ये प्रॉब्लम हमें अक्सर रही है। तो ये अभी जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, इसमें जो है ना ये फ़ीचर है कि अगर इस तरह का कोई सीन हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी शट डाउन हो जाए या सिस्टम को कोई एरर आ जाए, तो ये है कि बिल जो है ना आप दोबारा से जब उस सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे, ऑन करेंगे, तो वो बिल जो है ना वो आपकी जो है ना उस पर मौजूद होगा। ठीक है, वो इस तरह नहीं होगा कि वो उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, बाकायदा उसका जो है ना अकाउंट्स में रिकॉर्ड भी बन जाता है। ठीक है, बिल पोस्ट भी हो जाता है, वो आप इजीली जो है ना उसको वो निकाल सकते हैं उस बिल को। अच्छा, लेट्स सपोज अगर आपके पॉइंट ऑफ सेल पे वो बिल, मतलब जब दोबारा सिस्टम ऑन करेंगे तो अब वो पॉपअप होगा, अगर यूज़र उसको सेव नहीं करता तो भी वो बिल सेव हो जाता है? जी जी बिल्कुल हो जाता है सेव। यूज़र अगर कोई चीज़ कैंसिल भी करता है तो उसका भी रिकॉर्ड आ जाता है। ठीक है, नीचे अकाउंट्स में जो है ना वो प्रॉपर उसकी फ़ीचर्स हैं, मौजूद हैं, जिसमें जो है ना वो कैंसिल करेगा कोई प्रोडक्ट या बिल को जो है ना वो पंच पोस्ट नहीं करेगा, तो तब भी जो है ना उसका पूरा रिकॉर्ड जो है ना इसमें मौजूद है, इस ऑप्शन में आ जाता है। अच्छा सोराब साहब, मुझे ये बताएं कि क्या सर्वर, आपका सर्वर किसी भी वजह से बंद होने पे आपके कैश काउंटर्स रुक जाते हैं, ऑपरेशंस यानी कि स्टॉप हो जाते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे ऑपरेशन चलते रहते हैं। ठीक है, इस तरह का कोई सीन नहीं है कि अगर सर्वर हमारा बंद हो या कोई इसमें ख़राबी हो जाए, जो मोस्टली हो भी जाती है अक्सर, तो लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ सेल जो है सिस्टम वो डिस्टर्ब नहीं होता, वो बिल्कुल अपने उसी पेज से जो है ना वो जारी रहता है। ये बहुत अच्छा एक फ़ीचर है। इससे पहले जो मैं जिन सॉफ्टवेयर को यूज़ कर चुका हूँ, उनमें तकरीबन ये मसला था, लेकिन उनके ऑप्शन मतलब इस तरह हुआ कि एक और एक्जी बना के देते थे हमें, फिर वो डाटा पोस्ट करना पड़ता था, उसमें एक बंदा जो है ना प्रॉपर उसमें इंगेज रहता था। तो ये जो अभी हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम एमटेक है, इसमें एक ये बेहतरीन फ़ीचर है कि आपको इसमें कोई जो है ना वो तगदो करने की ज़रूरत नहीं है। इन केस अगर आपका सर्वर शट डाउन है, हो गया, बंद हो गया या फेल हो गया, तो उस सूरत में आपका जो है ना पॉइंट ऑफ सेल नहीं रुकेगा। ठीक है, उसमें प्राइसेस जो है ना वो अपडेट रहेंगी। ठीक है, ये भी नहीं होगा कि आपकी जो है प्राइसेस जो है ना वो पोस्ट पहले वाली जो है ना वो आ रही हो, उसमें बिल्कुल अपडेटेड प्राइसेस आती हैं। यानी कि बगैर ह्यूमन इंटरेक्शन के आपका मतलब पॉइंट ऑफ सेल चलते रहते हैं और लेटेस्ट डेटा अपडेट्स के साथ चलते रहते हैं? जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें कोई भी हमें जो है ना वो सर्विस लेने की ज़रूरत नहीं होती। उसी इमरजेंसी की सूरत में बिल्कुल अपनी वो पोजीशन पे जो है ना वो सिस्टम चलता रहता है, हमारा सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होता। और अगर सर्वर वापस आप लगाते हैं तो भी किसी ह्यूमन इंटरेक्शन की ज़रूरत होती है या नहीं, मतलब एज इट इज़ चलता रहता है और अपडेट हो जाती है, वापस डाटा जो है ना सर्वर में अपडेट हो जाता है?
नहीं, अगर वापस जब सर्वर ऑन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो उसी तरह अपडेट हो जाएगा खुद ही, उसमें कोई ह्यूमन जो है ना वो उसकी तकद्दो करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा अच्छा सराब साहब, मुझे ये बताएं कि आप जब खुले माल जो ख़रीदते हैं जैसे दालें, चावल, चीनी, और चूँकि ख़रीदते तो आप बल्क में हैं, केजीज़ की शक्ल में ख़रीद रहे होते हैं, और जब बेचते हैं तो फिर पीसेस की शक्ल में बेचते हैं, यानी 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी के पीस बना के बेच रहे होते हैं। तो ये दोनों सूरतों में आप स्टॉक को कैसे अलग अलग मैनेज करते हैं? देखिए ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जो हम दालें ख़रीदते हैं, चावल हो गए, दालें होंगी, मसाला जात हो गए, तो ये हम बल्क में बैग की सूरत में ख़रीदते हैं। अगर चावल है तो वो 25 केजी का बैग होता है, दाल है तो मोस्टली वो भी 25 केजी का बैग होता है। तो जितना भी हम उसकी वो बैग ख़रीदते हैं उसकी हम जो है ना वो परचेज़ की एंट्री उसी में बैग की सूरत में हम रॉ मटेरियल के नाम से हम उसकी एंट्री करते हैं, और फिर आगे जो हम पैकिंग बनाते हैं अपनी 1 केजी, हाफ़ केजी, 2 केजी, 3, 4 केजी जो जो हम बना सकते हैं जितने भी, वो आगे उसमें हम पैकिंग उसी सॉफ्टवेयर में ये ऑप्शन मौजूद है कि हम उसकी पैकिंग भी बनाएं, ठीक है। पैकिंग बना के फिर हम उसको वो उसी रॉ मटेरियल से हम पैकिंग बनाते रहेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसमें से वो माइनस करता रहेगा, ठीक है। इस तरह हमारी जो इन्वेंट्री है वो प्रॉपर मेंटेन रहती है। इससे पहले जो मैं दूसरे सॉफ्टवेयर से वाबस्तगी रही है तो उनमें खासी ये प्रॉब्लम थी, इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं था रॉ एंट्री का और ये इस तरह मतलब पैकिंग का, और उसमें हमें ये मुश्किल होती थी कि हम केजी में एंट्री करते थे या हाफ के जो पैकेट हम बनाते थे उसमें फिर एक तो टाइम कंज्यूमिंग भी था, ठीक है, वो अपना वो एक आइडिया के तौर पे, ठीक है, एक्यूरेसी नहीं थी उसमें। इसमें तो बिल्कुल आपकी जो है ना एक्यूरेसी है कि आपका 1 ग्राम भी आगे पीछे नहीं हो सकता। ज़बरदस्त, यानी कि वो जुगाड़ सिस्टम था, आप जुगाड़ करते थे कि यार मतलब आपने 20 केजी का बैग ख़रीदा तो आपने पहले डिसाइड करना होता था कि जी मैंने इससे किलो किलो के 10 पैकेट बनाने हैं और आधा आधा किलो के 20 बनाने हैं, और फिर उसके अगेंस्ट वो उस तरह से आप परचेजिंग डालते थे तब स्टॉक मैनेज होता था। जबकि इसमें आप मतलब इजीली आपने एज़ इट इज़ जैसा आपने ख़रीदा वैसा परचेजिंग में डाल दिया और आगे प्रोडक्शन हो गई। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल इसी तरह ही है। ज़बरदस्त। अच्छा सोराब साहब, मेरा अगला सवाल ये है कि अगर कोई कस्टमर पॉइंट ऑफ सेल पे कोई ऐसी आइटम लेके आ जाता है कि जो बॉक्स और पीस के कम्बिनेशन हो, यानी कि लेट्स सपोज बिस्किट का डब्बा उठा के ले आता है, तो आप क्या करता है? यानी कैश काउंटर पे जो आपका यूज़र है वो क्या डब्बे को खोलता है, उसमें से पीस निकालता है, फिर स्कैन करता है और फिर क्वांटिटी से उसको मैनेज करता है डाल के, या क्या? नहीं, इस तरह नहीं है कि इस जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं इसमें ये फ़ीचर है कि इसकी जो बॉक्स है, बॉक्स की भी एंट्री होती है, उसके अंदर जो पैकिंग है उसकी भी पीसेस कितने हैं और उसकी क्वांटिटी क्या है, उसकी क्या प्राइस है, बॉक्स की क्या प्राइस है, ठीक है। ये इसका एक प्रॉपर मॉड्यूल्स है, ठीक है, उसके तहत हम एंट्री करते हैं, ठीक है। और ऊपर जब पॉइंट ऑफ सेल पे अगर कोई कस्टमर है वो बॉक्स लेता है तो वो अगर बॉक्स परचेज़ करेगा तो लड़का जो कैशियर होगा वो बॉक्स के जो है ना वो सेल डालेगा। अगर पीसेस में लेगा तो उसके पीसेस स्कैन करेगा तो उसकी पीस की प्राइस आ जाएगी। ये नहीं है कि अब बॉक्स लेगा तो खोलेगा फिर अंदर से पीस निकालेगा, इस तरह का जो है ना तको करने की ज़रूरत नहीं है उसको, क्योंकि ऑलरेडी एक मॉड्यूल सिस्टम है इसमें, ठीक है। प्रॉपर बॉक्स की एंट्रीज़ होती है, ठीक है, और उसके पीसेस के प्राइस अलग होती है, बॉक्स की अलग होती है। हम बॉक्स की प्राइस कम भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें पीसेस ज़्यादा होते हैं। उस पर हम जो 6 अगर फॉर एग्जांपल एक हाफ़ रोल है बिस्किट का, उसके अंदर 6 पीस होते हैं, तो जो 6 पीस हैं जो कस्टमर लेगा बॉक्स लेगा तो उसको प्राइस जो है ना इकट्ठे 6 लेगा तो उसको कम प्राइस मिलेगी। अगर वो एक पीस बाय करेगा तो ऑब्वियसली थोड़ा सा उसको महंगा पड़ेगा। तो इस तरह बंदा जो है ना अपना इसका प्रॉपर इसको हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, और कर भी रहे हैं और बड़ा अच्छा हमें जो है ना इसका फ़ायदा मिल रहा है। इसमें आपको परचेजिंग में भी काफ़ी फ़ायदा होता होगा कि आप जस्ट जो है ना वो कार्टन स्कैन करते होंगे, परचेज़ किया कार्टन, आपने 10 कार्टन परचेज़ किए, 10 कार्टन ही डाल दिए और आगे जो है ना वो खुद इन्वेंट्री को मैनेज करता होगा जी इतने बॉक्स हैं, इतने पीसेज हैं इसके अंदर। हाँ बिल्कुल ऐसी परचेज़ में जब हम कार्टन डालते हैं तो आगे वो बाकायदा आ जाते हैं कि इसके कार्टन के अंदर आपके इसके पीसेस 12 हैं, 6 हैं, 18 हैं, जो भी हैं, तो हम कार्टन में उसकी एंट्री करते हैं, ठीक है। और आगे जब पॉइंट ऑफ सेल पे चीज़ सेल हो रही होती है, चाहे बॉक्स सेल है चाहे पीस सेल है, तो अपने प्रॉपर अपने उस सिस्टम के तहत सेल होती है। ज़बरदस्त। अच्छा सोराब साहब, अपने एक्सपीरियंस से मुझे ये बताएं कि क्या आप अपने सॉफ्टवेयर में देख के ये बता सकते हैं कि कौन सी आइटम्स ज़्यादा बिक रही हैं और कौन सी कम बिक रही हैं? जी बिल्कुल, ये हमारे सॉफ्टवेयर में ये प्रॉपर एक मॉड्यूल है जिसमें आप री ऑर्डरिंग के तहत देख सकते हैं कि आपकी जो आइटम है कौन सी सेल हो चुकी हैं,
ठीक है, वो ज़ीरो शो हो रही होती हैं या एक दो पीस या जो भी है उसकी क्वांटिटी एग्जैक्ट आ रही होती है, तो उससे हम बाकायदा जो है ना वो इस चीज़ का वो देख के मुआयना कर सकते हैं कि हमारी जो आइटम्स हैं वो कौन सी जो है ना वो सेल हो चुकी हैं और किस चीज़ का हमने ऑर्डर करना है। सही है, ज़बरदस्त। यानी कि आपका कहना ये है कि इसमें बाकायदा एक मॉड्यूल है जो आपको बाकायदा रिपोर्ट्स देता है कि कौन कौन सी आइटम्स आपकी ज़्यादा बिक रही हैं, तेज़ी से बिक रही हैं और कौन कौन सी स्लो बिक रही हैं। तो फिर उसके ऊपर आप फिर अपनी मर्ज़ी से आप डिसीजन लेते होंगे कि यार इनका क्या करना है, स्लो। बिल्कुल बिल्कुल, वो रिपोर्ट में शो हो जाता है कि कौन सी आपकी टॉप सेलिंग है, ठीक है, उसमें ऊपर टॉप पे आ जाती हैं, उसके तरतीब वाइज जो है ना नीचे आइटम बाकी भी आ रही होती हैं। तो उससे हम फिर काफ़ी रिपोर्ट को देख के फिर आगे की स्ट्रेटजी हम बनाते हैं कि ये जो आइटम्स है ये मोस्ट क्लिक कर रही हैं, ठीक है, तो इसकी जो है ना क्वांटिटी हम ज़्यादा उठाएं, ठीक है, कोई चीज़ जो है ना डैम्प ना रहे हमारे फ्लोर के ऊपर ना गोदाम में। तो इस रिपोर्ट को देख के तो काफ़ी जो है ना हम अपने बिज़नेस को जो है ना वो बेहतर बना सकते हैं और अभी कर भी रहे हैं। हम इसी मॉड्यूल के तहत जो है ना हम अपनी ऑर्डरिंग भी करते हैं। ज़बरदस्त। अच्छा सुराब साहब, मुझे ये बताइए कि क्या आपका सॉफ्टवेयर आपकी सेल हिस्ट्री को देखते हुए ये आपको ये बताता है कि कौन सी आइटम आपने कितनी ख़रीदनी है या कितनी ख़रीदनी चाहिए आपको? बिल्कुल ऐसे ही ये जो भी आपको बताया मैंने कि ये इसका जो रीऑर्डरिंग मॉड्यूल है उसी को देख के उसी को मद्देनज़र रख के हम जो है ना ये रिपोर्ट देख के तो हम फिर पता चल जाता है कि कौन सी आइटम्स जो हैं वो उनकी सेल जो है ना वो ज़्यादा है, ठीक है, और किन आइटमों का आर्डर देना है किन का नहीं देना, कौन सी जो है ना आइटम्स जो है ना काफ़ी टाइम से वो डैम्प पड़ी हैं। तो फिर ये बड़ी आसानी हो जाती है हमारे लिए कि आर्डर देने के टाइम कि हम ऐसी जो है ना अपनी जो टॉप सेलिंग आइटम है उनको रीऑर्डर करें और जो गैर ज़रूरी आइटम है उनसे जो है ना अवॉइड किया जाए। सुराब साहब, आप ये बताइए कि आप अपने मार्ट में कितनी तरह की प्रमोशंस डील करते हैं या कितनी तरह की प्रमोशंस लगाते हैं और क्या कोई स्पेसिफिक मॉड्यूल है आपके पास प्रमोशन का? जी बिल्कुल, हमारे पास स्पेसिफिक मॉड्यूल है। बेसिकली हम 4 जो है ना वो प्रमोशन चलाते हैं अपने सुपरमार्केट में। इससे पहले जो 15-20 साल का मेरा एक्सपीरियंस है उस दौरान जो है ना इस तरह का कोई मॉड्यूल नहीं ना मैंने देखा है, ना किसी के पास इस तरह का कोई मॉड्यूल था। सिंपली हम जो है ना वो सेल प्राइस नीचे करके तो हम जो है ना वो ऊपर ऑफ़र लगा देते थे। लेकिन जब से हमने ये एमटेक यूज़ किया है तो इसमें ये जो इनका प्रमोशन मॉड्यूल यूज़ किया है तो इसमें 4 किस्म की जो प्रमोशंस हैं वो हम अपने वो उस पर कैश एंड कैरी पे चला रहे हैं। और ये बिल्कुल इंटरनेशनली मार्केट में जिस तरह होता है, जिस तरह क्रॉकर्स वगैरह पे है उसी तरह के जो प्रमोशंस हैं वो हम इधर चलाते हैं। और ये पाकिस्तान में मेरे ख्याल से इस तरह का और किसी के पास ये ऑप्शन मौजूद नहीं है। ज़बरदस्त। अच्छा, अगला सवाल मेरा सुराब साहब आपसे ये है कि आप पॉज पे चोरी को कैसे मैनेज करते हैं? जी, पॉइंट ऑफ सेल पे अगर कैशियर कोई बिल पोस्ट नहीं करता, फॉर एग्जांपल बिल बनाता है, स्कैन करता है, लेकिन उसको पोस्ट नहीं करता, ठीक है, डिलीट कर देता है, या बाद कस्टमर जब पेमेंट देता है पेमेंट लेके उससे बाद में उसको जो है ना वो उसको सेव नहीं करता, वो कैंसिल कर देता है, तो फिर भी वो बिल जो है ना वो सेव हो जाता है, ठीक है। और एक इस तरह अगर कोई कैशियर जो है ना किसी चीज़ को बीच में स्किप भी कर देते हैं बाज़ टाइम, ठीक है, बिल पंच करते हैं जब कोई अमाउंट आती है तो इसमें से 2-3 आइटम अगर वो स्किप कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, तो उसका रिकॉर्ड भी आ जाता है। तो इस तरह जो है ना वो लीकेज नहीं हो सकती। ये बहुत अच्छा जो है ना ये फ़ीचर है। इससे पहले जो सॉफ्टवेयर है उनमें तो मैंने ये नहीं देखा, 15-20 साल की तकरीबन अपना एरिया में मैं इसमें ये चीज़ नहीं देखी। ज़बरदस्त। अच्छा, शेल्फ़ टैगिंग यानी कि बदलती हुई कीमतें, आपको पता है कि रोज़ाना नई कीमतें आ रही हैं, तो शेल्फ़ टैगिंग को कैसे आप मैनेज करते हैं? मतलब चूँकि प्राइसेस तो डेली बेसिस पे चेंज हो रही होती हैं, तो अब बार शेल्फ़ टैग लगाना ये कुछ मैकेनिज़्म है आपके पास? जी बिल्कुल है, मैकेनिज़्म है। इससे पहले नहीं था लेकिन अभी ये फ़ीचर भी आ गया है इस सॉफ्टवेयर में। तकरीबन इससे पहले जितने भी सॉफ्टवेयर चल रहे हैं उनमें ये प्रॉब्लम ज़रूर है कि जो हमारी शेल्फ़ टैग हैं वो मेंटेन नहीं रहते, क्योंकि प्राइस जो है ना डेली बेसिस पे बढ़ रही होती हैं आजकल के दौर में। तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्योंकि नंबर ऑफ़ क्वांटिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है, 15 to 20,000 प्लस जो है ना क्वांटिटीज़ के ऊपर बंदा किस तरह मैनेज करे कि डेली के बेसिस पे उसको चेंज करता रहे। तो इन्होंने ये एमटेक के जो ऑनर हैं उन्होंने ये फ़ीचर इंट्रोड्यूस करवाया है जिसमें जो है ना मोबाइल के थ्रू आप कोई भी डिस्प्ले आइटम हो उसके आगे जो है ना उसको स्कैन करें, उधर ही जो है ना उसका प्रिंटर है, प्रिंटर से बारकोड लगा के तो उसी टाइम मौके पे चेंज कर दें। ज़बरदस्त। अच्छा, क्या
आपके पास कोई व्हाट्सअप अलर्ट सिस्टम है आपके सॉफ्टवेयर के अंदर कोई मौजूद हो जो आपको मुख्तलिफ़ तरह के अलर्ट्स देता रहे? यानी लेट्स सपोज अगर किसी सप्लायर को पेमेंट जाती है तो आपको पता चल जाए कि हाँ जी फ़लाँ सप्लायर को पेमेंट हो गई है। अगर कोई नया सप्लायर आपकी गैर मौजूदगी में रजिस्टर्ड होता है तो आपको पता चल जाए कि जी हाँ जी सप्लायर रजिस्टर्ड हो रहा है। जी बिल्कुल, बाकायदा इनका ऐसा व्हाट्सएप अलर्ट है, हमें मैसेज आ जाते हैं अगर कोई सप्लायर कोई जिसकी न्यू एंट्री हो, ठीक है, तो वो भी आ जाता है। उसके अलावा कोई ऐसी जो है ना पेमेंट अगर कोई इशू हो किसी सप्लायर को भी, तो उसका भी जो है ना मैसेज आ जाता है कि फ़लाँ पार्टी को इतनी पेमेंट हुई है। उसके अलावा जो है ना ये इसके हमारी जो डेली की सेल्स होती है उसके भी अलर्ट्स आ जाते हैं कि क्या सेल है, क्या परचेज़ है, कितने एक्सपेंस हैं। तो ये बहुत एक अच्छा फ़ीचर है, क्योंकि अगर आप जिधर भी हों पाकिस्तान में किसी कोने में भी हों तो आपको जो है ना वो व्हाट्सएप अलर्ट के थ्रू बाकायदा जो है ना आपको अपने बिज़नेस के साथ आपको हर एक चीज़ का जो है ना वो आपको रिपोर्ट मिलती रहती है। तो ये बहुत एक अच्छा है, लगा मुझे इस फीचर है। बहुत शुक्रिया सोराब साहब, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई है और बहुत सारी चीज़ें आपके साथ जो है ना वो जो आपसे हमने काफ़ी सारा एक्सपीरियंस भी गेन किया और बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता चली हैं कि क्या क्या हर्डल्स आ सकती हैं, मसाइल क्या क्या आते हैं रिटेल इंडस्ट्री के अंदर। नाजरीन, ये सोराब साहब थे हमारे साथ इशाल कैश एंड कैरी के ऑनर, और आज इनके साथ हमारी एक मीटिंग थी। तो फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी नए क्लाइंट के साथ आपके साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़, तब तक के लिए।